गर्भ संस्कार के 5 दिव्य रहस्य। रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। आश्रम के चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजने लगीं। गर्भवती माता अब पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रही थी। उसके मन में अब भय नहीं था, बल्कि एक नई आशा थी। वह ऋषि के सामने बैठी थी और ध्यान से उनके शब्दों की प्रतीक्षा कर रही थी। ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, पुत्री, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें गर्भ संस्कार के 5 दिव्य रहस्य बताऊं। यदि कोई माता इन 5 बातों को समझ ले तो वह अपने शिशु के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। माता ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। ऋषि बोले, पहला रहस्य है माता का मन। पुत्री, गर्भ में पल रहा शिशु सबसे पहले अपनी माता के मन को महसूस करता है। यदि माता का मन शांत और प्रसन्न होगा तो वही शांति उसके शिशु के मन में भी बस जाएगी। लेकिन यदि माता डर, चिंता या क्रोध में रहती है तो वह भाव भी शिशु के मन तक पहुंच जाते हैं। माता ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसे समझ आने लगा था। ऋषि आगे बोले, दूसरा रहस्य है माता के विचार। जो विचार माता के मन में आते हैं वही विचार धीरे धीरे शिशु के मन में भी अंकित होने लगते हैं। इसीलिए गर्भवती माता को हमेशा सकारात्मक और पवित्र विचार रखने चाहिए। उसे अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, दिव्य कथाएं सुननी चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। ऋषि बोले, तीसरा रहस्य है दिव्य ध्वनि। पुत्री, जब गर्भ का 6वां और 7वां महीना आता है तब शिशु की सुनने की शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। इस समय यदि माता भगवान के नाम, मंत्र या पवित्र कथाएं सुनती है तो उनकी ध्वनि सीधे शिशु के मन तक पहुंचती है। इसीलिए श्री कृष्ण की कथा, भजन और गीता के श्लोक इस समय सुनना बहुत शुभ माना जाता है। ऋषि आगे बोले, चौथा रहस्य है वातावरण। जिस वातावरण में माता रहती है उसका प्रभाव भी शिशु पर पड़ता है। यदि घर में शांति होगी, प्रेम होगा और सकारात्मक ऊर्जा होगी तो वही वातावरण शिशु के मन को भी प्रभावित करेगा। लेकिन यदि घर में कलह और तनाव होगा तो उसका प्रभाव भी शिशु तक पहुंच सकता है। ऋषि ने आगे कहा, और 5वां रहस्य है माता की भावना। पुत्री, जब एक माता अपने शिशु के लिए प्रेम और करुणा की भावना रखती है तो वही भावना उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। एक माता का प्रेम सबसे पवित्र शक्ति है। माता की आंखों में अब हल्की नमी दिखाई देने लगी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूं कि एक माता का हर विचार उसके शिशु के जीवन को प्रभावित करता है। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, यदि तुम इन 5 रहस्यों को अपने जीवन में अपनाओगी तो तुम्हारा शिशु निश्चित ही तेजस्वी और संस्कारी बनेगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण बात बाकी है। माता ने आश्चर्य से पूछा, क्या गुरुदेव? ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि गर्भ के 6ठे और 7वें महीने में कौन कौन से मंत्र और प्रार्थनाएं सुनना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। और यह ज्ञान तुम्हारे शिशु के गर्भ में सुनने योग्य मंत्र और श्री कृष्ण स्मरण। सूर्य अब आकाश में ऊपर उठने लगा था। आश्रम के चारों ओर एक पवित्र शांति फैल गई थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गर्भवती माता शांत होकर ऋषि के सामने बैठी थीं। उसके मन में अब एक ही इच्छा थी कि वो ज्ञान जान सके जो उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कल्याणकारी हो। ऋषि ने माता की ओर देखा और करुणा भरे स्वर में बोले, पुत्री, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने गर्भ संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना है। माता ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वो मार्ग बताइए। ऋषि बोले, पुत्री, जब गर्भ का 6ठा और 7वां महीना आता है तो शिशु की चेतना बहुत सक्रिय हो जाती है। वो अपनी माता की आवाज को स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है। इसीलिए इस समय जो ध्वनि माता सुनती है उसका प्रभाव सीधे शिशु के मन पर पड़ता है। माता ध्यान से सुन रही थी। ऋषि आगे बोले, सबसे पहला और सबसे सरल मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का नाम। जब एक माता प्रेम से कृष्ण नाम का स्मरण करती है तो उसके मन में शांति और आनंद भर जाता है
और वही शांति उसके शिशु तक पहुंचती है। ऋषि ने धीरे से कहा, तुम ये सरल जप कर सकती हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मन को शांत करता है और गर्भ में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। माता ने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उस मंत्र का जप करने लगीं। कुछ क्षणों तक आश्रम में केवल मंत्र की ध्वनि गूंजती रही। वातावरण और भी पवित्र हो गया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, दूसरी महत्वपूर्ण बात है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना। जब एक माता कृष्ण की बाल लीलाएं सुनती है तो उसके मन में प्रेम और आनंद का भाव जागता है, और वही भाव उसके शिशु के मन में भी अंकित हो जाता है। ऋषि बोले, कृष्ण की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं प्रेम क्या है, साहस क्या है और जीवन में आनंद कैसे पाया जाता है। और जब ये भाव माता के मन में आते हैं तो वही भाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचते हैं। माता ने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है कि गर्भ में केवल शरीर नहीं बनता बल्कि संस्कार भी बनते हैं। ऋषि ने संतोष से कहा, हाँ पुत्री, और यही कारण है कि गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। फिर ऋषि ने आगे कहा, लेकिन अभी एक अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा बाकी है। माता ने आश्चर्य से पूछा, क्या गुरुदेव? ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक माता अपने गर्भ में पल रहे शिशु से कैसे संवाद कर सकती है, और ये संवाद शिशु के मन में जीवन भर के लिए सकारात्मक संस्कार भर सकता है। माँ और गर्भ में पल रहे शिशु का दिव्य संवाद। आश्रम के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल चुकी थी। सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से होकर धीरे धीरे धरती पर पड़ रही थीं। गर्भवती माता पेड़ की छाया में बैठी थी। उसके मन में अब भय नहीं था, चिंता नहीं थी, बल्कि एक नई समझ थी। वो समझ चुकी थी कि उसके हर विचार, हर भावना और हर शब्द का प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। माता ने धीरे से ऋषि की ओर देखा और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, लेकिन क्या एक माता अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बात भी कर सकती है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ पुत्री, और यही गर्भ संस्कार का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली रूप है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, जब एक माता प्रेम से अपने गर्भ पर हाथ रखती है और अपने शिशु से बात करती है तो वो केवल शब्द नहीं बोलती, वो अपनी भावनाएं अपने शिशु तक पहुंचा रही होती है, और वही भावनाएं शिशु के मन में गहराई से अंकित हो जाती हैं। माता ध्यान से सुन रही थी। ऋषि ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और अपने शिशु से बात करने का प्रयास करो। माता ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख दिए। कुछ क्षणों तक वो मौन रही। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय शिशु, तुम्हें संसार में आने वाले हो। मैं तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। तुम दयालु बनो, साहसी बनो और इस संसार में प्रेम फैलाने वाले बनो। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, यही वो संवाद है जो शिशु के मन में सबसे गहरे संस्कार छोड़ता है। एक माता का प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और जब ये प्रेम शिशु तक पहुंचता है तो वो उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। माता की आंखों में अब हल्की नमी थी, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वे भावनाओं के थे। ऋषि ने कहा, पुत्री, याद रखो, गर्भ में दिया गया प्रेम और संस्कार शिशु के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। इसीलिए एक माता को चाहिए कि वो अपने गर्भ में पल रहे शिशु से हर दिन प्रेम से बात करे, उसे अच्छे विचार सुनाए, दिव्य कथाएं सुनाए और भगवान का स्मरण करे। माता ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अब उसके मन में पूर्ण शांति थी। फिर उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे शिशु का भविष्य वास्तव में इतना उज्जवल हो सकता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्री, यदि माता का मन पवित्र हो, उसके विचार सकारात्मक हों और उसके हृदय में भगवान का स्मरण हो, तो उसका शिशु निश्चित ही तेजस्वी और संस्कारी बनेगा। ऋषि का अंतिम आशीर्वाद
और गर्भ संस्कार का संदेश। दिन धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ रहा था। आकाश में सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे मंद होने लगी थीं। आश्रम के चारों ओर एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। गर्भवती माता अब पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं थी, भय नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और विश्वास था। उसने अपने गर्भ पर धीरे से हाथ रखा और मन ही मन अपने शिशु को महसूस किया। माता ने विनम्रता से ऋषि की ओर देखा और धीरे से बोली, गुरुदेव, आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। अब मुझे समझ आ गया है कि एक माता के विचार, उसकी भावनाएं और उसका वातावरण उसके शिशु के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ऋषि मुस्कुराए, उनकी आंखों में संतोष का भाव था। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, याद रखो, गर्भ केवल एक शरीर बनने का स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां एक नई चेतना अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करती है और उसी समय उसके मन में संस्कारों के बीज बोए जाते हैं। ऋषि आगे बोले, यदि माता का मन शांत होगा, उसके विचार पवित्र होंगे और उसके हृदय में भगवान का स्मरण होगा, तो उसका शिशु स्वयं ही उन गुणों को ग्रहण कर लेगा। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण माना। ऋषि ने आगे कहा, और यदि एक माता भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, उनकी कथा सुनती है और उनके नाम का जप करती है, तो उसके जीवन में शांति और प्रेम का प्रकाश फैल जाता है और वही प्रकाश उसके शिशु के जीवन को भी प्रकाशित कर देता है। माता की आंखों में अब श्रद्धा की चमक थी। माता ने भावुक स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने मन को शांत रखूंगी, अच्छे विचार रखूंगी और भगवान का स्मरण करूंगी, ताकि मेरा शिशु संस्कारी और तेजस्वी बने। ऋषि ने अपने हाथ उठाए और माता को आशीर्वाद दिया। ऋषि बोले, पुत्री, तुम्हारा शिशु निश्चित ही तेजस्वी होगा। उसके जीवन में साहस होगा, ज्ञान होगा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति होगी, क्योंकि तुमने अपने गर्भ में प्रेम और संस्कार बोए हैं। कुछ क्षणों तक आश्रम में गहरी शांति छाई रही। संध्या का समय हो चुका था। आकाश में पहले तारे दिखाई देने लगे थे। माता ने श्रद्धा से ऋषि के चरण स्पर्श किए और अपने हृदय में एक नया विश्वास लेकर वहां से चली गई। और यही संदेश हम सबके लिए भी है कि एक माता का प्रेम, उसके विचार और उसके संस्कार एक नए जीवन का भविष्य बनाते हैं। यदि गर्भ में ही प्रेम, सकारात्मकता और भगवान का स्मरण दिया जाए, तो वही शिशु आगे चलकर इस संसार में प्रकाश फैलाता है, क्योंकि हर महान जीवन की शुरुआत गर्भ में ही होती है।